नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लवीऑफिशियल.com पर, जहां हर दिन मिलती है एक नए प्रेरणादायक पौराणिक और रहस्यमयी कहानी। तो चलिए आज की अनकही गुत्थी की ओर बढ़ते हैं। उज्जैनी के राज दरबार में एक अजीब याचिका आई। एक नेत्रहीन वृद्ध दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं किसी को देख नहीं सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसी ने मुझे लूटा और मेरी आंखों के सामने बिना स्पर्श के मेरी सारी संपत्ति गायब हो गई। विक्रमादित्य चौके। राज्य की सीमाएं, प्रहरी और सटीक न्याय प्रणाली के बावजूद यह कैसे हुआ? राजा ने तुरंत आदेश दिया, इस याचिका की जांच गुप्तचर बीरबल करेंगे और मंत्री सोमदत्त इसका न्यायिक परीक्षण करेंगे। गुत्थी पहली, बिना छुए चोरी कैसे? बीरबल ने वृद्ध से पूछा, तुमने कैसे जाना कि चोरी हुई? वृद्ध बोला, हर रात मेरे कक्ष में शंख की आवाज आती थी। जब वह बंद हुई, मेरी चाबियों का गुच्छा भी गायब हो गया और सुबह तिजोरी खाली थी। मंत्री बोले, शंख की ध्वनि एक संकेत है, ये कोई साधारण चोरी नहीं। गुत्थी दूसरी, शब्द मौन की पहचान। जांच से पता चला कि एक गुप्त अपराधी शब्द मौन नाम से जाना जाता है। वह ऐसे चोरों को प्रशिक्षित करता था जो अपनी उपस्थिति तक का कोई प्रमाण नहीं छोड़ते। पर समस्या ये थी, शब्द मौन को किसी ने देखा नहीं, उसकी उपस्थिति बस अनुपस्थिति से जानी जाती थी। गुत्थी तीसरी, अंधकार की आंखें। राजा विक्रमादित्य ने खुद रात में वृद्ध के कक्ष में भेष बदलकर निगरानी शुरू की। एक रात अचानक कमरे में धूप जलने की गंध आई, पर कोई रोशनी नहीं थी। तभी एक क्षण को सब कुछ शांत हो गया और उसी वक्त राजा ने किसी के चलने की बेहद हल्की आहट सुनी। वो व्यक्ति शब्द मौन ही था, पर राजा जानना चाहते थे कि ये चोरी कैसे हो रही है। राजा ने एक तरकीब अपनाई। उन्होंने अंधकार में बोलने वाली एक दिव्य घंटी छिपाई। जो व्यक्ति बिना आवाज किए आता, उसके संपंदनों से घंटी बजने को उठती। रात तीसरी, घंटी बजी। राजा ने झपट्टा मारा और युवक के उनके हाथ में था। एक युवक जिससे के हाथ में चमकीले रेशमी दस्ताने थे। उसके पास कोई औजार नहीं, परंतु उसकी आंखों में रहस्य था। राजा ने युवक से पूछा, तुम कौन हो? शब्द मौन। युवक बोला, नहीं महाराज, मैं उसका शिष्य हूँ। हम अंधकार में जीने वालों के लिए सुनने और महसूस करने की विद्या लाते हैं, लेकिन शब्द मौन ने इस विद्या को अपराध बना दिया। राजा ने युवक की आंखों में पछतावा देखा। वृद्ध ने भी कहा, महाराज, इसने मेरा धन चुराया, लेकिन मेरी खोई आत्मा लौटा दी। मुझे अब न्याय नहीं, क्षमा चाहिए। राजा ने कहा, जब आंखें बंद हो तो न्याय सुनकर और महसूस करके ही किया जाता है, और जहां अपराध पछतावे में से टकराए वहां क्षमा कर सबसे बड़ा दंड होता है। शब्द मौन की खोज जारी रही, पर उस दिन विक्रमादित्य ने सुनने से न्याय करना सीखा और अपराध का उत्तर तलवार नहीं, कभी कभी तटस्थता और समझ भी होता है। जब सत्य आंखों से नहीं दिखे तो उसे अंतर्मन से जानो, क्योंकि सबसे बड़ी गुत्थी होती है इंसान का अंतरात्मा से स्वाद। अगर आपको एक गूढ़ और भावात्मक कहानी पसंद आई हो तो लवीऑफिशियल.com को सब्सक्राइब करें। हर दिन ऐसे ही गहराई में उतरती कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपने कभी किसी को माफ किया है जिसने आपको बहुत गहराइयों में चोट पहुंचाई हो? धन्यवाद मित्रों।